हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान के पहले पाठ अर्थात अध्याय पहले का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले अध्याय में हमने संतुलित और असंतुलित भोजन और कुपोषण के बारे में चर्चा की थी और उसके अंदर हमने कुछ विटामिन देखे थे कि कौन से विटामिनों के द्वारा हमें हमारे शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं। तो उसमें आप एक विटामिन और याद रखिएगा, विटामिन B2। ये आपकी किताब में और है विटामिन B2, जिसको हम कह रहे हैं जो B2 की बात है। तो उसमें ये एक रह गया था जिसको हम केमिकली क्या कहते हैं, जैसे कल हम विटामिन पढ़ रहे थे ये, तो उसमें एक विटामिन और याद रखिएगा, विटामिन B2। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। तो इससे एक रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। मतलब राइबोफ्लेविनोसिस का मतलब है इसकी कमी हो जाना। तो इसके कमी से क्या होता है, जो B2 की कमी है वो वैसे तो लगभग सभी पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन इससे एक रोग होता है, उसका नाम है किलोसिस। क्या नाम है? किलोसिस। इस किलोसिस में क्या होता है, मुख के जो दोनों होठों के जो किनारे होते हैं वो फट जाते हैं और कई बार उनमें ब्लड भी आने लगता है। जीभ पर सूजन, जो जीभ होती है ना, उस जीभ पर सूजन आने लगती है। तो ये इसके कुछ इसके लक्षण हैं। मतलब मुंह के किनारे फट जाते हैं, जीभ पर सूजन आ जाती है और याददाश्त में कमी आने लगती है। तो वो होता है हमारा विटामिन B2। तो इसको और याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रोटीन की कमी से होने वाले कुछ रोग। कि प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, कि जब भोजन में प्रोटीन की कमी होती है, वो प्रोटीन किस किस में होती है? प्रोटीन पाई जाती है हमारे दूध में, दालों में, चाहे वो चने की दाल हो चाहे किसी भी तरह की वो दाल हो, तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है। जैसे सोयाबीन है, इसके अलावा जैसे अंडे हैं, तो उनमें प्रोटीन भरपूर होता है। तो इस अगर ऐसा भोजन दिया जा रहा है जिसमें प्रोटीन की कमी है, तो उससे प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। तो धीरे धीरे प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर का निर्माण करना। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है तो शरीर की नई नई कोशिकाएं बनती है। तो उन शरीर की नई नई कोशिकाओं के निर्माण, शरीर के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर इसी की कमी हो जाएगी तो शरीर का निर्माण नहीं होगा, शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, शरीर की वृद्धि अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो जब भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन कुपोषण होता है। तो इससे कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं? तो इसका एक रोग है क्वाशियोर। देखो क्वाशियोर क्या है, ये मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है और ये 1 से 3 तक के बच्चों में विशेष तौर पे होता है। और ये देखा गया जो कुछ अफ्रीकी जो देश हैं, उन अफ्रीकी देशों के अंदर ये देखा जाता है। इन देशों में क्या होता है कि एक जो बच्चा होता है, उसकी जो माता होती है, माँ उसकी मदर, वो जल्दी ही अपने शिशु को यानी अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है। जैसे महीने 2 महीने भी वो दूध नहीं पिलाती है और जल्दी ही उसको दूध पिलाना बंद कर देती है और फिर उसको बाहर से भोजन देना चालू कर देती है। तो अगर वो दूध नहीं पिलाएगी तो, क्योंकि दूध में तो प्रोटीन होता है, इसलिए अगर वो जल्दी दूध पिलाना बंद कर देगी तो बच्चे में प्रोटीन की कमी आने लग जाएगी। और उस बच्चे को जो बाहर से खाना दिया जाता है, तो वो खाने में भी किसकी कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है। तो होगा क्या कि जब भी माता जल्दी ही अपने शिशु को दूध पिलाना बंद कर देती है और बच्चे को प्रोटीन की कमी वाला भोजन दिया जाता है, और जो भोजन भी दे रहे हैं उसमें भी प्रोटीन नहीं है, दूध भी पिलाना बंद कर दिया और प्रोटीन की भोजन दे रहे हैं उसमें प्रोटीन भी नहीं है, तो ऐसे बच्चे में क्या जाएगी? प्रोटीन की कमी हो जाएगी और वो किस रोग से पीड़ित हो जाएगा? ग्रसित हो जाएगा, क्वाशियोर रोग हो जाता है उसको। तो ये याद रखिएगा, ये 1 से 3 तक के बच्चों में विशेष तौर पे होता है। अब इसका लक्षण क्या है? देखो, अगर हम इन क्वाशियोर बच्चों से को देखें तो इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है। बच्चे का जो पेट होता है वो फूला हुआ दिखाई देता है। जैसे हमें दो बच्चों की बात करें जैसे, तो इसमें जैसे एक चित्र के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये एक
आपके ये बच्चे हैं, तो इस बच्चे का पेट है वो फूला हुआ है और इसकी देखो इसकी पसलियाँ दिख रही है। तो जो इस बच्चे की पसलियाँ दिख रही है वो तो है एक मेरेस्मस। इस बच्चे का पेट फूला हुआ है, यहाँ से देखो इसके पैरों के जो नीचे के भाग है टखने वो फूले हुए हैं, इसके हाथ के कोहनी के जॉइंट ये फूले हुए हैं, सर में जगह जगह देखो, सर से कई जगह गर्दन में ये जगह जगह इसके सूजन आ रही है। तो सूजन आने का मतलब और ये पेट फूलने का मतलब ये क्वाशी और कोर से ग्रसित है। इस बच्चे को देखो ये बिल्कुल दुबला पतला है, इसकी पसलियाँ दिख रही है, हाथ और टांगे बिल्कुल पतली पतली है और ये चिड़चिड़ा या अजीब टाइप का अपन को कमज़ोर और जैसे कोई वृद्ध अवस्था के अंदर जैसे रहता है उसकी चमड़ी उसकी बच्चे की चमड़ी भी उसी तरीके से झुर्रीदार हो जाती है, त्वचा भी लाल पीली हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को हम देख कर बता सकते हैं। तो जो ये पसलियाँ दिख रही है तो मेरेस्मस वाला, और जो ये पेट जगह जगह इसके सूजन आ रही है वो है क्वाशियोरकोर वाला बच्चा। तो देखिए क्वाशियोरकोर अभी हमने देखा कि इस बच्चे का पेट फूल जाता है, इसको भूख भी कम लगती है, शरीर पर जगह जगह सूजन आ जाती है। सूजन जैसे हाथ पैर टखने उसके यहाँ पर ये सूजन आने लगती है। इस बच्चे के जो बाल है ना क्वाशियोरकोर के, वो लाल और सफ़ेद हो जाते हैं। इतनी सी छोटी सी उम्र में उसके बच्चे के बाल लाल और सफ़ेद या अन्य कलर के हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, बिल्कुल पतले पतले। इसकी जो त्वचा है वो सूख जाती है और काली धब्बेदार हो जाती है, काली पड़ने लगती है और उसमें जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं, धब्बे बनने लगते हैं। और इस बच्चे को आप कुछ कहोगे तो ये चिड़चिड़ा दिखाई देगा, तो ये बच्चा है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अब चिड़चिड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इसका शरीर है ये से कमज़ोर रहेगा, इसलिए चिड़चिड़ापन हो जाएगा। इसका उपचार क्या है कि इस बच्चे को ऐसा भोजन दिया जाए जो इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में उपस्थित हो। इसको दूध पिलाया जाए, इसको दाल दाल जैसा भोजन खिलाया जाए या अन्य जो प्रोटीन आहार है वो उसको उपलब्ध करवाया जाए। मेरेस्मस क्या होता है? मेरेस्मस अभी देखा हमने। ये मेरेस्मस कब होता है? जब भोजन में प्रोटीन की कमी तो होती ही होती है और प्रोटीन के साथ साथ जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ है, ये वसा और कार्बोहाइड्रेट शरीर में क्या करते हैं? ये ऊर्जा निर्माता होते हैं, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। तो जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ वसा और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है, तो ऐसा जब भोजन होता है और लंबे समय तक ऐसा किसी बच्चे को भोजन दिया जाए जिसमें प्रोटीन के साथ साथ वसा और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है, तो वो बच्चे मेरेस्मस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। केवल प्रोटीन की कमी से होता है तो वो तो क्वाशियोरकोर है, और प्रोटीन के साथ साथ अगर वसा और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है तब मेरेस्मस रोग होता है। और ये एक दो दिन में नहीं होता, ये जब लंबे समय तक बच्चे को इसी तरह का भोजन दिया जाता है तब मेरेस्मस की स्थिति आती है। मेरेस्मस अभी हमने देखा कि इस वो बच्चा है वो उसका शरीर बिल्कुल दुर्बल है, उसका वज़न बिल्कुल कम हो गया है, वो अत्यधिक पतला हो गया है, उसका वज़न अत्यधिक कम हो गया है। हमने देखा कि उसकी पसलियाँ बाहर से दिखाई देने लगती है, पसलियाँ आपको दिखाई दे रही थी उसमें बिल्कुल दुबला पतला बच्चा था। उसकी टांगें बिल्कुल पतली हो जाती है, उसकी आँखें अंदर धँस जाती है, यानी भीतर धँस जाती है, जैसे अंदर घुस गई हो। उसकी आँखों की कांति गायब हो जाती है, कांति का मतलब चमक। एक स्वस्थ बच्चे की आँखों की चमक अलग होती है, लेकिन उस बच्चे की आँखें हैं वो चमकहीन हो जाती है, कांतिहीन हो जाती है और उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। जैसे कोई वृद्ध आदमी के त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ रही हो, उस तरह से उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो इसका उपचार क्या होगा? ऐसे बच्चे को जो भोजन दिया जाता है वो प्रोटीन भी होनी चाहिए उसमें और वसा और कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। तो इस तरह से प्रोटीन कुपोषण में 2 तरह के रोग आते हैं। तो इसमें प्रश्न क्या आता है कि प्रोटीन कुपोषण से होने वाले 2 रोगों के नाम बताओ, तो आपको ये 2 रोग लिखने हैं। अगर प्रश्न आता है इसके लक्षण भी लिखो, तो आपको लक्षण लिखने देने हैं। तो ऊपर वाले में तो ध्यान रखना है, इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है और जगह-जगह सूजन आ जाती है। वो सूजन इसलिए आती है क्योंकि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और शरीर में कुछ जो द्रव होते हैं, फ्लूइड, पानी वगैरह, वो निकल निकल कर उसके पेट में जो खाली जगह होती है वहाँ पर भरने लगते हैं और वहाँ से पेट है वो फूल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अपन ये इसके उपचार थे। और तीसरा जो कुपोषण है आपके सिलेबस में वो है खनिज कुपोषण।
देखो खनिज कुपोषण में क्या हो रहा था, खनिज कुपोषण होते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व होते हैं जो कि जितनी भी अभिक्रियाएं चलती है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो जब भोजन में खनिज तत्वों की कमी होती है, और खनिज तत्व अपन क्या खाते हैं, जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं या जो अनाज खाते हैं, तो उनके अंदर फल खाते हैं, जो फल है, हरी सब्जियां हैं, और जो जैसे अंडे या कोई मांस मछली, जो मांसाहारी जीव मांस मछलियाँ खाते हैं, तो उनमें ये खनिज तत्वों की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जब भोजन में अगर खनिज तत्वों की कमी होती है तो खनिज कुपोषण होता है। अब जैसे कुछ उदाहरण आपकी जो किताब में दिए गए हैं वो ये है, अगर लोहे तत्व, लोह को अपन लिखते हैं Fe से, अगर लोहा की कमी होती है शरीर में, लोह तत्व की कमी होती है तो रक्त की कमी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये लोहा होता है ना, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है, हीमोग्लोबिन बनाता है, ये हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। शरीर में पूरे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हमारे रक्त में होता है। तो अगर लोह तत्व की कमी रहेगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो रक्त की कमी हो जाएगी, जिसको अपन कहते हैं रक्ताल्पता। इसको देखो, रक्त अल्पता, इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो रक्त अल्पता, जिसको अपन एनीमिया कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, एनीमिया। ये एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन जिसको Ca अपन लिखते हैं, जैसे पोटेशियम कैल्शियम, तो 20 नंबर का ये तत्व है। तो इस कैल्शियम की कमी से, ये कैल्शियम क्या करता है, हमारी हड्डियों को, दांतों को मजबूत बनाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो हड्डियां हैं और इसके अलावा हड्डियों के साथ जो दांत होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर का मतलब है थोड़ी से गिरने से वो हड्डी है वो टूट जाती है। तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी और थोड़ी सी चोट लगने पर ही हड्डियां टूटने लग जाती है, इस तरह की उनकी प्रकृति बन जाती है। तो वो होता है कैल्शियम की कमी से। और कैल्शियम भरपूर अगर कोई लेता है तो उसकी हड्डियां मजबूत बनती है। जैसे दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो अगर कोई अच्छी मात्रा में दूध पीता है तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं आती है और उसकी हड्डियां हैं वो मजबूत बनती है। आयोडीन की कमी, जैसे आयोडीन है, लोह तत्व तो कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जैसे हमारी एक तो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें। इसके अलावा जो फल होते हैं, फल, हरी सब्जियां, इसके अलावा अन्य जो सब्जियां हैं जैसे ब्रिंजल, बैंगन है, या फल है जैसे सेब है, तो वहाँ पर ये लोह तत्व की अधिकता होती है। पालक के अंदर जैसे लोह तत्व खूब होता है। कैल्शियम जैसे दूध के अंदर, दूध दूध कोई पीता है तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। आयोडीन तत्व जो नमक खाता है तो उस व्यक्ति में है आयोडीन की कमी नहीं आएगी। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गलगंड रोग हो जाता है। गलगंड रोग क्या होता है, ये हमारे जो एक गला होता है, गले के अंदर एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। वो थायराइड ग्रंथि अपने सही तरीके से काम नहीं करती है और वो फूल जाती है। जब वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं करती है और वो फूल जाती है। और जब गला फूल जाता है, इस तरह से लटक जाता है, तो उसे हम घेंगा या गलगंड रोग कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होती है और जल्दी ही टूट जाती है, टूटने वाली हो जाती है। और लोह तत्व की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और फिर शरीर में धीरे धीरे ऑक्सीजन ले जाने की जो हीमोग्लोबिन काम करता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये, इसके अलावा आपकी किताब में कुछ विशेष खनिज तत्व दिए गए हैं तो उनके बारे में अपन किताब से देख लेते हैं। वो देखिए, ये इस तरह का है। ये आपकी किताब में से दिया गया है। जैसे
इसको अपन देख लेते हैं कि जैसे ये एक सोडियम है, तो सोडियम को हम लिखते हैं Na। 11 नंबर का तत्व है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो ये हमारे सामान्य जो नमक खाते हैं अपन, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो उसके अंदर देखो ये सोडियम है। कोई मांसाहारी मछली या मांस खाता है या अंडे या दूध पीता है तो देखिए उसमें सोडियम पाया जाता है। तो हम नमक खा रहे हैं और दूध पी रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे शरीर में सोडियम की कमी नहीं होगी। ये क्या काम करता है हमारे शरीर में? मांसपेशियों का संकुचन। देखो हमारी मांसपेशियाँ, जैसे हम पेंसिल पकड़े हुए हैं या पेन पकड़े हुए हैं तो हमारी मांसपेशियाँ संकुचित होती है, तभी ये काम होता है। हम कोई चीज़ उठाते हैं तो हमारी मांसपेशी संकुचित होती है। तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए, और जो हमारा तंत्रिका तंत्र, जो जो आवेग जाते हैं, जैसे कोई कांटा चुभ गया तो वो हमें पता चल जाता है, तो उन आवेग का संचरण, उसके लिए सोडियम आयन जरूरी है। और जो शरीर का जो विद्युत अपघटन है, जो आयन बनते हैं शरीर में और जो शरीर के आयनों का संतुलन बना रहता है, धनायन और ऋणायन का, धनायन और ऋणायन का संतुलन बना रहता है, तो वो सोडियम आयन का काम है। तो सोडियम आयन हमारे शरीर में मांसपेशियों के संकुचन के लिए और तंत्रिका तंत्र के सही तरीके से कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पोटेशियम, देखो पोटेशियम को हम लिखते हैं K से। पोटेशियम है जो लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जितने भी हम कुछ खाते हैं, अनाज या फल या सब्जियां खाते हैं, तो उसमें सब में पाया जाता है। इसका भी काम देखो, ये Na+ है, ये K+ है, तो ये लगभग एक संयोजी आयन है। ध्यान रखना ये कोशिका से बाहर पाया जाता है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो ये भी देखो मांसपेशी संकुचन, ये भी सोडियम की तरह ही काम करता है। ये मांसपेशी संकुचन का काम कर रहा है, ये भी तंत्रिका आवेग के संचरण में काम कर रहा है, शरीर का विद्युत अपघट्य का संतुलन बनाए रखता है और जो हमारे कोश की अन्य क्रियाएं उसका संचालन करता है। तो सोडियम और पोटेशियम का लगभग एक जैसा ही काम है। फर्क ये है कि ये कोशिका के अंदर पाया जाता है पोटेशियम, और सोडियम कोशिका के बाहर पाया जाता है। तो दोनों तरफ इनका बैलेंस बना रहता है। तीसरा है कैल्शियम, जिसको हमने अभी कहा Ca। ये देखो हम कह रहे हैं कि दूध अगर कोई पीता है तो उसके शरीर में कैल्शियम की भरपूर पूर्ति हो जाती है। कोई अंडे खा रहा है तो भी उसको कैल्शियम मिलेगा, और हरी सब्जियां खाता है तो हम इनमें से कुछ तो उपयोग में करते ही हैं। तो ये कैल्शियम क्या करता है? ये विटामिन डी, देखो विटामिन डी ये आपको और बता देता हूँ कि ये सूर्य की प्रकाश से मिलता है हमें। हमारी त्वचा में ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे ही हम सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर के लिए त्वचा खुली छोड़ते हैं तो त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। ये याद रखिएगा, विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश से होता है। तो ये विटामिन डी के साथ मिलकर, ये विटामिन डी भी क्या करता है? हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो ये जो कैल्शियम आयन है ये विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियाँ और जो दांत होते हैं उन दांतों को मजबूत बनाते हैं। याद रखिएगा, कैल्शियम और विटामिन डी, ये विटामिन डी के साथ मिलकर हमारी जो जितनी भी हड्डियां हैं शरीर की और जो हमारे दांत है उसको मजबूत बनाएगा। तो अगर इसकी कमी आ जाएगी तो ये हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, दांत भी कमज़ोर बन जाते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम लेते हैं, इसको लिखते हैं P से। तो ये फॉस्फोरस क्या करता है? देखो ये कहाँ कहाँ होता है? ये हमारे दूध होता है, हरी सब्जियाँ, बाजरा, रागी, सूखे मेवे जैसे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं अपन, कोई मांसाहारी प्राणी जो यकृत और उस वृक्क जो होते हैं उसमें ये मुख्य स्रोत के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी क्या करता है? देखो फास्फोरस, ये फास्फोरस कैल्शियम के इसके साथ मिलकर हड्डियां और हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। देखो इस तरह से बनता है Ca, मतलब एक हमारे शरीर के अंदर, मैं आपको हिंदी में लिख के बताता हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट, देखो तो इस फॉस्फेट में फॉस्फोरस आ गया, कैल्शियम में कैल्शियम आ गया। तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। ध्यान रखिएगा, कौन मिलकर बनाता है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट ये एक यौगिक है, तो ये कैसे बना? ये कैल्शियम और फॉस्फेट से बना है। तो ये दोनों मिलकर हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। और देखो ये दूध और हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मतलब आप एक चीज़ देखोगे तो दूध लगभग स्रोतों में आएगा। अगर कोई उचित मात्रा में दूध और हरी सब्जी खाता है तो उसमें किसी भी तत्व की कमी नहीं होगी। अगला देख लेते हैं, देखो लोहा।
इसको अपन लिखते हैं एफ इससे। तो ये जो लोहा है ये यकृत में, गुर्दे में, अंडे में, मांस में, रक्त में, बाजरा, रागी, दही, देखो दूध का प्रोडक्ट आ गया दही, या हम सब्जियां खाते हैं या गाजर खाते हैं, गुड़ खाते हैं। तो गुड़ जैसे गन्ने से बना हुआ है, तो उस गुड़ के अंदर भी हमें सर्दियों के समय में निश्चित रूप से गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें लोहा तत्व होता है और उससे हमारे शरीर की लोहे तत्व की पूर्ति हो जाती है। और हमें दही और दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे लोहे तत्व की पूर्ति हो जाती है। अभी हमने कहा था कि क्या काम करता है, देखो ये हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहा है, और हीमोग्लोबिन का निर्माण जब ये करता है तो हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी और हमारा शरीर है वो सही तरीके से काम करेगा, हमारी कोशिकाएं सही तरीके से काम करेगी। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो रक्त की कमी हो जाती है। और लास्ट देखो इसमें है आयोडीन। आयोडीन आयोडीन को हम लिखते हैं I2 इसको। तो इसमें क्या होता है कि ये नमक, जैसे हम कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक, तो ये नमक के अंदर पाया जाता है। अगर हम नमक खा रहे हैं और उसमें ऐसा लिखा हुआ आयोडीन युक्त नमक, तो उसमें हमें आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। कुछ समुद्री भोजन, समुद्री भोजन का मतलब है समुद्र में पाए जाने वाले कुछ, जैसे पादप, जैसे मान लीजिए शैवाल है, या समुद्री जो जीव जंतु होते हैं, मछलियाँ वगैरह, केकड़े वगैरह, तो वहाँ पर आयोडीन की उनमें भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा हरे पत्तों वाली सब्जियाँ, हरे पत्तेदार सब्जी जैसे पालक है, इसके अलावा जैसे बथुआ है, तो जितने भी हरे पत्तेदार पत्तों वाली सब्जियां होती है, जैसे मूली के पत्ते हैं, तो वहाँ पर आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। लवण है, जलीय मछली है, जामुन, देखो ये इंपॉर्टेंट, जामुन और काला नमक। हमें जामुन आते हैं देखिए काले रंग के, तो उनमें आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा जो काला नमक होता है उसमें भी आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। तो हम काला नमक का भी कई बार जैसे जूस बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। ये आयोडीन क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन कौन बनाता है, ये हमारे गले में एक ग्रंथि है, थायरॉइड ग्रंथि, उस थायरॉइड ग्रंथि से बनते हैं। तो अगर ये आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं करेगी, नहीं करेगी, तो वहाँ पर क्या कहा, गले ये थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाएगी, जिसको हम घेंगा रोग कहेंगे। कौन सा रोग कहेंगे, घेंगा रोग। तो ध्यान रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारे कुछ खनिज तत्व थे, इनके हमने स्रोत और कार्य पढ़े थे। तो इसमें प्रश्न किस तरह से आता है कि आपको या तो ये दे देगा कि निम्न तत्वों के प्रमुख कार्य लिखिए, तो कम से कम इनके प्रत्येक के दो दो कार्य आप याद रखिएगा, या इस तरह का दे देगा कि एक मिलान करने वाला प्रश्न आ सकता है कि तत्व दे दे और आपको स्रोत दे दे, और इस तरह से आपको कह दे कि इसमें मिलान कीजिए, तो मिलान करने वाला आपको दिया जा सकता है। जैसे आयोडीन दे दे आपको काला नमक, लोह तत्व दे दे जैसे आपको दे दे गुड़, फॉस्फोरस दे दे आपको जैसे दूध, कैल्शियम में दे दे आपको जैसे हरी सब्जी, पोटेशियम दे दे सभी खाद्य पदार्थ, और सोडियम दे दे आपको सामान्य नमक। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हो, और इसके कम से कम दो दो कार्य आप जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह का कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे हमारा मानव स्वास्थ्य के बारे में।